का एसएससी डाटा में नाम छूट गया है, उन्हें पुनः जोड़ने का हमारा प्रयास है। और लोगों को जो है से स्वस्थ पानी पीने के लिए तो अटल नल योजना के तहत मेरे पंचायत को भी सर्वे किया गया है और उस पर हो भी गया है, लेकिन अभी काम हम लोग के यहाँ नहीं चल पाया है। ये सब समस्या बचा। हाँ, सड़क की क्या समस्या? सड़क की भी समस्या पंचायत में? सड़क की भी है। जो प्रखंड मुख्यालय से जो सड़क, पंचायत से सड़क मुख्यालय तक जाती है, आप भी उसी सड़क में आए हैं। और पूर्व की जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा ये बनाया जाता था, तो पता नहीं वह गुणवत्ता का ख्याल तो उनको रखना चाहिए था। और वह सड़क आज भी जो है सो बनता है, टूटता है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी ठेकेदार हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण काम करें। अगर नहीं करते हैं तो सरकार ईमानदारी से उससे काम कराएं। नहीं करने के बाद उनकी निविदा को अपने जो व्यवस्था है उसके तहत उन पर प्रतिबंध करें, जो आने वाले लोगों को जो काम करने में जो है कि जो लूट मचा हुआ रहता है विकास के नाम पर, वह रुक सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है और जब पंचायत चुनाव की शुरुआत होती है कोई भी राज्य की, तो उस पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और पंचायत में जो विकास किया गया है उस विकास कार्यों के बारे में हम लगातार पंचायत की सर्वे रिपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो क्षेत्र में योजनाएं आती है, जो केंद्र के द्वारा योजनाएं दी जाती है पंचायतों में, जो राज्य के द्वारा योजनाएं पंचायतों की दी जाती है, वो धरातल पे कितना विकास किया जा रहा है उस योजना का। आज हम उसी की सच्चाई की जानकारी लेने के लिए पंचायत में पहुंचे हैं। झारखंड की बात की जाए तो लगातार विधानसभा में आप हर एक मुद्दे को सुनते होंगे कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, और इस मुद्दे के साथ साथ जब क्षेत्र के विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं तो कौन सी योजनाओं की धरातल पे सर्वांगीण विकास हुआ है। लगातार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं पे कार्य किया जा रहा है पंचायतों में, और उस योजनाओं को धरातल पे जब जानने की हम कोशिश करते हैं तब सच्चाई पता चलती है पंचायत की विकास की। मौजूद है रांची से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पे पलामू जिले के पाकी प्रखंड के ग्राम पंचायत लोहरसी में। ये जो पंचायत है मुख्य रूप से बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे पमिला देवी जी मुखिया के पद पे तैनात हैं, और इस पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात रहने के कारण इनके क्षेत्र में कितना विकास किया गया है, आज हम उस विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। वर्तमान में इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार जी हैं, क्योंकि किसी कारणवश मुखिया जी कहीं गए हुए थे तो प्रतिनिधि को हम लाने की कोशिश करेंगे। जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधि से जानेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में आपके जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है, और उन कार्यों को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, और उसे जानने की कोशिश करेंगे धरातल के विकास वास्तविक में कितना हो पाया है जानने की कोशिश करना। चलिए सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को हम अपनी तरफ से जोहार करते हैं, और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के नाते विजय जी को हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका जोहार मुखिया जी। जोहार। अभी मेरे पंचायत में रेवेन्यू विलेज 6 हैं, और मेरा ये प्रयास रहा है कि सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसे मैं धरती पर उतारा हूँ, जिसमें सब मूलभूत समस्या पानी का था, चापाकल, जल मीनार और आवागमन के लिए पीसीसी रोड का निर्माण, और प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों को लगभग 500 आवास मेरे यहाँ बन चुका है, और वृद्धा पेंशन जो है उसमें भी कार्य जो है सो 500 के आसपास वृद्धा पेंशन लोगों को कराया गया है। और समस्या यहाँ है कि समय पर नरेगा का जो पैसा है वह मज़दूरों को नहीं मिल पाता है, जिसके चलते नरेगा में थोड़ा काम करने में परेशानी होती है। और यह सरकार के तरफ से ऐसा प्रयास है, तो हम लोग लगे हुए रहते हैं कि सरकार जब अच्छा काम करे तो हमारा पंचायत का भी विकास हो। अब मेरे यहाँ समस्या क्या है? ज़मीन का समस्या है। ज़मीन किसी और का है, रसीद कटना किसी और का है, इसलिए ज़मीन का पूरे उसको भौगोलिक दृष्टि से और कागज़ के दृष्टि से उसे पूरा कर लिया जाएगा। चूँकि अभी जो रसीद कटने की जो बात है, ब्लॉक में जो है सो चक्कर लगाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो ज़मीन का दाता हैं या ज़मीन जिनके पास है
उनको रसीद कटाने का समस्या, बंदोबस्त कराने का समस्या, इसमें भारी पैमाने पर लोगों को कठिनाई होती है। और यह कठिनाई कहीं न कहीं अफसरों के द्वारा सुचिता नहीं होने के कारण यह कार्य में थोड़ा सा विलम्ब होता है। और झारखंड सरकार इस पर कितना काम कर रही है, तो उसके हिसाब से अफसरशाही यदि जो सरकार जो निर्णय करती है, अफसर यदि उसे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अगर किया जाए तो लगभग सरकार का जो उद्देश्य है वह आवाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ बालू का जो बात है, तो मेरे यहाँ बालू का टेंडर तो नहीं होता है, फिर भी यहाँ प्रशासन के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास में बालू मिलना चाहिए, विकास में मिलना चाहिए, तो यहाँ लोग चोपी छुपे रुस्तम से यानी छुपा चोरी करके बालू का जो है से यहाँ आता है। और इसमें जो है सो प्रशासन का इसमें मिलीभगत होकर के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो एरिया में विकास होता है, सरकार के द्वारा उसमें बालू निर्बाध रूप से उसका आपूर्ति करने का एक निश्चित लक्ष्य रखें। चूँकि विकास में लोगों को परेशानी होने के कारण जो है सो समय से हम विकास को जो है सो गति नहीं दे पाते हैं, उसमें कठिनाई आती है। जी हाँ, जैसे कि देखिए वर्तमान में हम विकास की पहले बात करते हैं। जो विकास की शुरुआत होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब विकास की शुरुआत जब नज़र आती है तो वो पंचायत ही एक माध्यम बना है और इसी से विकास कार्य को कराया भी जाता है। वर्तमान मुखिया हैं, मुखिया के नाते इन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले कार्यों की हम बात करेंगे। कार्य की बात की तो सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना आई। पहला था पीएम आवास, जिसके तहत गरीबों को आवास दिया गया। और आज झारखंड के विकास की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना आवास लोगों को इस पंचायत में मिला, आइए पहले इनसे हम पूछ लेते हैं। कितना पीएम आवास अभी तक आपके रीजन में बनाया गया है? मेरे रीजन में 400 पहले बन गया है और अभी 145 पर कार्य चल रहा है। 400 जो पीएम आवास मिला, क्या वाकई में गरीबों को मिला है? हाँ, लगभग जो एसएससी डाटा में था। और जो परिवार के जैसे एक घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं और एक ही रूम है, तो उसे हम लोग अधिकतर प्रयास किए कि गरीब लोग ही मेरे यहाँ है और उन्हीं को हमने दिया। अच्छा, पीएम आवास वगैरह में आप लोग कमीशन भी लेते हैं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं, चूँकि डायरेक्ट उनके खाता में पैसा आता है और लोगों को प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार है, लेकिन वैसा हम लोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं मतलब लेते नहीं करते हैं। चलिए, जाहिर सी बात है, जब हम आप बात करते हैं पीएम आवास की तो सबसे ज़्यादा करप्शन की बात की जाए तो इसी योजना पे दिखाई देता है। आज क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार सरकार राशि भेजती है पंचायतों में, और उन पंचायतों के विकास के लिए कितना विकास किया जा रहा है क्षेत्रों में, आज हम उसी को दर्शाने की कोशिश करते हैं। पीएम आवास तो पहली हो गई मुखिया जी। दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी राज्य सरकार की हर घर नल योजना, जिससे जल मीनार की बात की जाए, जल मीनार लगाने की कवायद की गई थी पंचायतों में, ताकि पानी की व्यवस्था सही से सुचारू रूप से लोगों को मिल सके। कितना जल मीनार आपने पंचायत में लगाया? मेरे पंचायत में 12 गो जल मीनार लगा है और 12 जो है सो कार्यरत है। और 3 जगह पर जो जल मीनार है हम लोग नल जल के द्वारा लोगों तक पानी पहुंचाया है। और आप जब भी जा कर के देख सकते हैं वो चालू है। 12 जल मीनार आपका? हाँ, चालू है। चलिए, अच्छा, जल मीनार से क्या फ़ायदा मिला पंचायत वासियों? जल मीनार से एक तो है कि पानी का जो है, जो चापाकल से अगर हम पानी लेते हैं तो बार बार चापाकल का नल टूटना, वासर टूटना, और जल मीनार लगाने से जो है सो जल एकत्रित होता है और लोगों की जो भीड़ जो एक जगह इकट्ठा होता है वो नहीं हो करके अब सिस्टम से सबको पानी मिल जाता है। ये जल मीनार है और जल मीनार का फ़ायदा पंचायतों में कितना हो रहा है वो हम दिखाने की भी कोशिश करते हैं। दूसरी बात की जाए तो सरकार की और बहुत सारी योजनाएं, जो कि पीसीसी आया, पीसीसी के तहत लोगों के गाँवों में सड़क बनाने की कवायद की गई थी। टोटल पीसीसी कितना बना अपने रीजन में? मेरे रीजन में 20-22 का आसपास पीसीसी है, जो मेरे पंचायत में किसी भी गांव में आप जा करके जा सकते हैं। और जहां कीचड़ होता था उसी जगह हम लोग बनाए। लगभग 4,000-5,000 के आसपास फीट में हम पीसीसी का पीसीसी जो बनाए गुणवत्तापूर्ण पीसीसी एकदम गुणवत्तापूर्ण है। आप जो अभी देख रहे हैं मेरे पंचायत में आए हैं, आप खुद अपनी गाड़ी से चला करके देख रहे हैं, पीसीसी में ही आप आए हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, जब गुणवत्तापूर्ण रहेगा तब क्षेत्र की विकास भी नज़र आएगी और उसी से करप्शन पे भी रोक लगाया जा सकता है।
मुखिया जी, अब हम बात करते हैं क्षेत्र के विकास के लिए और बहुत सारी योजनाएं पंचायत में लाई गई। जो योजना का नाम बात की तो पशु से मतलब एनिमल शेड लगाने की भी शुरुआत की गई थी। गरीबों को मुर्गी पालन के तहत उनको योजना दी जाती थी कि आप मुर्गी पालन कर सकते हैं और बहुत सारी कार्य कर सकते हैं। पशु शेड टोटल कितना कराया पंचायत में? मेरे पशु शेड 30 के आसपास मेरे यहाँ पशु शेड है, और बीच में नरेगा के द्वारा जो है सो पेमेंट के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। सरकार तो पैसा देती है, लेकिन जो व्यक्ति जो बनाने वाले हैं उन सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, चूँकि गरीब लोग हैं, तो उसमें बिचौलियागिरी हावी हम नहीं होने दिए। जो लायक जो थे वो बनाया, और लेट से ही पैसा मिला, लेकिन लोगों को पैसा मिल गया, राशि मिल गया। हाँ। अच्छा, पशु शेड से कितना बेनिफिट लोगों को मिला? जो लोग बनाए हैं पशु शेड में, जो कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई बकरी को रखते हैं, वो लोगों का तो है फायदा मिल पा। हाँ। अच्छा, काऊ शेड वगैरह बनवाया कि नहीं बनवाया? नहीं, काऊ शेड तो अभी आने का था, लेकिन अभी वही प्रॉब्लम हो गया कि मार्च का महीना के लेकर के अभी हम लोग जो रिकॉर्ड वगैरह तैयार किए, और जब बात आया जिला से कि अभी उसको नहीं लेना है, तभी रिकॉर्ड तैयार है, लेकिन अभी हम लोग उसको लिए नहीं है। एक भी काऊ शेड नहीं, अभी एक भी काऊ शेड नहीं। देखिए, काऊ शेड क्यों लाया गया था क्षेत्रों में? काऊ शेड का मतलब था कि जो गाय भैंस इस तरह का पालन करते हैं, पालते हैं, उनको काऊ शेड दिया जाए। एक बहुत अच्छी योजना थी, जो कि आप वर्तमान में बहुत सारे जिलों में देख रहे होंगे कि काऊ शेड से कितना बेनिफिट लोगों को मिला है। मतलब 1,30,000 का लमसम ये योजना रहता है, और इससे कितना बेनिफिट होगा वो आप खुद अंदाज़ा लगाया कर सकते हैं। मुखिया जी, रिक्वायरमेंट ज़रूरत है काऊ शेड वगैरह की? हाँ, ज़रूरी है, और हम लोग अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग भी किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्च के बाद जो है सो अभी बंद हो गया है, और आपको मार्च के बाद जो है सो ओपन होगा तो आपको दिया जाएगा। चलिए, आश्वासन दिया, मतलब 6 साल में एक भी काऊ शेड अभी तक नहीं बना है, और आश्वासन मुखिया जी को मिला है। अब बताया जाएगा अगले कार्यकाल में हो सकता है दिया जाएगा। ये कटाक्ष करना चाहेंगे जो यहाँ के प्रशासन है उन पे, क्योंकि काऊ शेड लाने का मतलब था लोगों को सही समय पे काऊ शेड दिया जा सके, ताकि वो जो भी गाय हो भैंस हो उसको पालकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि इलाका गरीबी इलाका माना जाता है। अभी भी लोग नज़र आए जंगलों से लकड़ियाँ काट कर यहाँ पे आते हैं और अपना गुजर बसर क्या करते हैं। सोचिए कि जो महंगाई का दौर है, उस महंगाई के दौर में सरकार के द्वारा योजना लाई जाती है क्षेत्र के विकास के लिए। उस योजना के तहत लोगों को जब तक हम बेनिफिट नहीं पहुँचा पाएंगे, तब तक हम उनका विकास कैसे कर पाएंगे? मुखिया जी, आपने इन बीते 6 सालों में काऊ शेड के लिए कहाँ पे मांगे रखी? हम लोग जो है से काऊ शेड को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करके लोगों को लिए, और हम लोग प्रपोजल बना करके ज़िला को भी दिए। तो अब ऐसा है कि ज़िला का क्या स्थिति है हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन नरेगा के द्वारा जो कार्य होता है, विलम्ब से जो पेमेंट होता है, जिसके चलते जो लाभुक जिनको आवश्यकता है वो पूरे खुले मन से हम लोगों को सहयोग नहीं कर पाते हैं, और उनको ये लगता है कि इसमें ठेकेदारी प्रथा हो, तो हमने इस चीज़ को नहीं किया है, जिसके चलते मेरे यहाँ काऊ शेड नहीं है। लेकिन अब जो इच्छुक हैं, तो अभी BDO साहब से बात हमारी हुई थी, और BDO साहब ने आश्वासन दिया है कि मार्च के बाद आपको दिया जाएगा। मतलब 6 साल पूरा हो गया, उसके बाद आश्वासन मिला है? हाँ, नहीं, उससे पहले तो बंद नहीं रहा था ना, नरेगा में केवल TC भी कोड़ा रहा था, और ये सब चीज़ आ नहीं रहा था। और जब आपके पंचायत को शायद नहीं दिया होगा आप? हाँ, और लोग जो हैं सो किए होंगे। मेरे यहाँ का जो बात है, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। 6 साल तो चला गया मुखिया जी। हाँ, चला गया, तो उसमें जितना मिलना चाहिए मूलभूत चीज़, हम उससे जितना बन पाया उतना हम जनता के बीच में किए सरकार का काम को। चलिए, ये काऊ शेड की बात रही। अब सरकार भी जानेगी, इस चीज़ को देखेगी, तो पता चलेगा सरकार की योजना ज़मीन पे कितना कार्य कर रही है। क्योंकि राज्य सरकार लगातार विधानसभा में अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने जो विरोधी हैं, उनसे सवाल और उन सवाल के तौर पर जवाब के तौर पर बताती है कि हमारे ग्राम पंचायतों में कितना विकास किया जा रहा है, और उस ग्राम पंचायतों के विकास के लिए कौन कौन सी योजना धरातल पे लाया जा रहा है। चलिए, ये सवाल मेरा पहला था। कटाक्ष भी हम राज्य सरकार पे किए, यहाँ के पदाधिकारियों पर भी कटाक्ष किए, क्यों नहीं आखिर पशु शेड दिया गया लोगों को। चलिए, अब हम बातें करते हैं मुखिया जी, पंचायत की विकास की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण योजना जिस पर आपने कार्य किया वो कौन सा रहा इन 6 सालों में? मेरे यहाँ प्रधानमंत्री आवास और शौचालय जो निर्माण हुआ वह हुआ, पानी का जो व्यवस्था है उसका विकास हुआ, लोगों का आवागमन के लिए छोटा छोटा करके जो रोड है, जो गांव में गलियों में जाने का जो है, उस पर हम लोग ने विकास किया। अब महिलाओं को लिए जो है उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ
लोगों को गैस का दिया गया। जो महिलाएं जो जंगल से लकड़ी काट करके लाती थी उनको काफ़ी परेशानी होती थी। इस सब विषय पर जो हम लोग काम किए। फिर जन वितरण का जब बात आया तो जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 5 किलो अनाज और जो राज्य सरकार के द्वारा जो मिलता है राशन, तो हम लोग जन वितरण के साथ अच्छा संबंध बना करके लोगों को हर एक माह प्रयास किया कि लोगों को समय से राशन मिला और मिला लोगों उसमें भी तो आप बता रहे हैं कि ग्रीन कार्ड बना परंतु राशन नहीं हाँ, मिला। वो अभी राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन कार्ड बना हुआ है। अभी हम एक जन वितरण दुकानदार से पूछे कि क्या आपने राशन क्यों नहीं दे रहा, तो कहा कि अभी 4 महीना से नहीं मिल पाया है। तो ये तो नहीं मिल पा रहा है तो मुखिया जी का नहीं है, ये तो एमओ साहब जाने या डीएसओ साहब जाने या फिर सरकार जाने कि ये राशन दिए हैं या नहीं दिए हैं। जो हम अभी मौखिक रूप से आधा घंटा पहले एक दुकानदार को हमने बोला कि जो मेरे पास आया कि मुखिया जी राशन कार्ड हमको है ग्रीन कार्ड लेकिन मिल नहीं पाया, तो हम जानकारी लिए तो कहा कि मेरे यहाँ 4 महीना से उसका राशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। चलिए, शिकायत और सवाल का मतलब होता है कि उस पे कार्य किया जाना चाहिए। लॉकडाउन आया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में लाई और उसके तहत जो गरीब व्यक्ति थे उन गरीबों के लिए, लोगों को विकास के लिए एक छोटी शुरुआत की गई थी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको ग्रीन कार्ड बनाकर राशन मुहैया कराया जा सके। परंतु 4 महीना से वर्तमान में इस पंचायत की बात की जाए तो अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है ग्रीन कार्ड वालों को। ये सवाल हम भी राज्य सरकार को दिखाना चाहते हैं। ग्राम पंचायतों के विकास के माध्यम से आपने जो विकास कार्य भेजा और उस विकास कार्यों में कितना डेवलपमेंट पंचायतों को मिला, इसके तहत क्या क्या कार्य किया गया, आज हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी, पंचायत के विकास के लिए अभी पंचायत में क्या क्या समस्या बचा हुआ है? अभी समस्या तो आवश्यकता जिस तरह से होता है समस्या खड़ा होता है, और ये प्रयास मेरा रहता है कि अभी लोगों को, सभी लोगों को लाल कार्ड से जोड़ दिया जाए। सभी लोगों को जो गरीब तबके के हैं, जिनका एसएससी डाटा में नाम छूट गया है, उन्हें पुनः जोड़ने का हमारा प्रयास है। और लोगों को जो है से स्वस्थ पानी पीने के लिए तो अटल नल योजना के तहत मेरे पंचायत को भी सर्वे किया गया है और उस पर हो भी गया है, लेकिन अभी काम हम लोग के यहाँ नहीं चल पाया है। ये सब समस्या बचा। हाँ, सड़क की क्या समस्या? सड़क की भी समस्या पंचायत में? सड़क की भी है। जो प्रखंड मुख्यालय से जो सड़क, पंचायत से सड़क मुख्यालय तक जाती है, आप भी उसी सड़क में आए हैं। और पूर्व की जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा ये बनाया जाता था, तो पता नहीं वह गुणवत्ता का ख्याल तो उनको रखना चाहिए था। और वह सड़क आज भी जो है सो बनता है, टूटता है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी ठेकेदार हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण काम करें। अगर नहीं करते हैं तो सरकार ईमानदारी से उससे काम कराएं। नहीं करने के बाद उनकी निविदा को अपने जो व्यवस्था है उसके तहत उन पर प्रतिबंध करें। जो आने वाले लोगों को जो काम करने में जो है कि जो लूट मचा हुआ रहता है विकास के नाम पर, वह रुक सके। जी हाँ मुखिया जी, हम बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने पंचायत में क्या विकास कार्य किया? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और क्या क्या समस्या? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, और अभी जो स्वास्थ्य के लिए जो बात हो रहा है, तो हमारे यहाँ 2 साल से कोरोना का जो व्यवस्था जो पूरे देश में था, तो हम भी उससे जूझे। हमारे यहाँ भी क्वारंटाइन किया गया। हम लोगों ने भी लोगों को जैसे वैक्सीनेशन कराए, और मेरे यहाँ लगभग जो संख्या है, जो सरकार का मापदंड है, उसमें हम जो है सो अव्वल हैं। और लोगों को, मेरे यहाँ एक भी कोरोना से लोगों को मौत नहीं हुई। और हम लोग मास्क, सैनिटाइज़र का व्यवस्था किया, और लोगों को रहने से लेकर के भोजन तक का व्यवस्था किया। और जगह जगह पर जो यात्री आते जाते थे उनके यहाँ, उनके लिए भी हम लोग भोजन का व्यवस्था किए। और मेरा पंचायत में जो है से सभी जनता के जागरूक करने के बाद जनता का भी सहयोग मिला, और उनको भी हम लोग सहयोग करके ये कोरोना महामारी वैश्विक से हम लोग ऊपर उठे हैं। अब विकास की जो भी सरकार का जो आएगा, अब हम लोगों के यहाँ चुनाव हुआ नहीं है, और चुनाव के चलते विकास थोड़ा सा लोगों में शिथिलता आ जाती है। तो चुनाव हो जाए तो विकास का जो है गति जो है सो तेज हो जाएगा। जी हाँ, शिक्षा की बात की आपसे, हमने कोशिश की शिक्षा के बारे में जानने की। शिक्षा के लिए पंचायत में क्या क्या समस्या भी बचा हुआ है? शिक्षा के लिए मेरे यहाँ एक हाई स्कूल है, तो वह +2 का व्यवस्था हो जाए तो जो गरीब के बच्चे हैं +2 तक का ही शिक्षा करें। और मेरे यहाँ जो बच्चियाँ हैं तो यहाँ सह शिक्षा है,
और यहाँ जो 5 पंचायत का इधर जो है 6 पंचायत है, तो उसके लिए मेरे यहाँ एक ही जनता उच्च विद्यालय लोहरसी पगार का है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस विद्यालय को अपग्रेड करके +2 का व्यवस्था किया जाए और एक महिला बच्चियों के लिए जो है सो एक विद्यालय का जो व्यवस्था हो और एक महाविद्यालय का भी व्यवस्था यदि हो जाए तो शिक्षा हमारे यहाँ होगा। शिक्षा केंद्रों पे शिक्षक वगैरह आते हैं सही समय पर? ऐसे जो शिक्षक हैं वो समय पर आते हैं, लेकिन बहुत पैमाने पर जो शिक्षक का जो भर्ती होना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। उसी में जैसे लोगों को कहीं इसका कहीं उसका करके लोगों को एडजस्टमेंट किया जा रहा है। ये सरकार का है कि हम लोगों को जो भी यूनिट है, यूनिट के हिसाब से सरकार शिक्षकों को बहाल करें तो शिक्षा का जैसे कमी जो है वो दूर हो जाएगा। शिक्षक की कमी पंचायत में हाँ है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्रों पे डॉक्टर बैठते हैं? स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर सप्ताह में एक बार आते हैं और यहाँ एक एनएम है, वो नित्य दिन खोलती हैं और अपना करते हैं। हमारे यहाँ से मुख्यालय 10 किलोमीटर है, लोग डेली आते जाते हैं। वो स्वास्थ्य के मामले में लगभग ठीक ही कहा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य जब बीमार पड़ता है लोग तो वह सरकार के आशा पर नहीं रह करके खुद को अपने आप पर निर्भर होकर के इलाज चलाता है। इसलिए सरकार का तो चाहिए कि हर एक पंचायत में एक MBBS डॉक्टर और एक लेडीज डॉक्टर का प्रतिनियुक्ति किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधा लोगों को आसानी से मिल सके। और जांच का जो प्रक्रिया है, जो स्वास्थ्य संबंधी है कि हमको कोरोना हुआ, हमको TB हुआ, ये जांच जो है सो पंचायत स्तर पर हो तो हमारे यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। चलिए, पंचायत के विकास के लिए आप बीते 6 सालों से पंचायत के मुखिया के पद पे आपकी पत्नी तैनात हैं, फिर भी आपका पंचायत एक मॉडल पंचायत की भूमिका में नहीं आ पाया, आखिर क्यों? एक तो है कि जो 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हुआ है, हमारे यहाँ आबादी भी बढ़ गई है और जो मूलभूत सरकार का जो सुविधा है उसमें ढांचागत सुधार नहीं किया गया है। तो एक मुखिया के नाते जो उस चीज़ को कर नहीं पाएगा मुखिया, चूँकि वो काम सरकार का है और सरकार यदि देता है तो मुखिया उसको ईमानदारी से कर लेगा। तो ये तो सरकार का चीज़ है, हमारा तो चीज़ है नहीं। आपका चीज़ नहीं है, इस कारण से मॉडल पंचायत। हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार लड़ेंगे? हाँ, इस बार लड़ेंगे, चूँकि सरकार ने अधिकार दिया है और जनता के बीच में खरा उतरने का जो प्रयास किए हैं तो उसका रिजल्ट तो हम देखेंगे तो खड़ा होने के बाद ही। क्या उम्मीद है कि पंचायत के मुखिया के पद पर जब आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता आपको वोट देगी? हाँ, निश्चित रूप से देगी, चूँकि इनके साथ है, ईमानदारी से सुख दुख में और विकास के भागीदारी में हम साथ हैं, इसलिए वोट। हाँ, इसलिए वोट देंगे। शांति का व्यवस्था है, जो पहले जो था अशांत लोग था, तो आज शांति और अमन चैन के लिए जो है सो हमको ने चुना था और वह चीज़ हम नहीं बोलते हैं, हमारी जनता बोलती है। अच्छा, आप नहीं बोलते, आपकी जनता? हाँ, जनता बोलती है कि शांति है। चलिए, सबसे बड़ी बात की जाए तो पंचायत के विकास के लिए इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या कार्य पंचायत में करेंगे? जब पंचायत में चुनाव जीतने के बाद शिक्षा पर काम किया जाएगा, स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा जो बचा हुआ है, और जो भी जनता का जो समस्या है गांव-गांव जनता को करके उनका समस्या ले करके और प्रयास करते हैं कि जो सरकार का है प्राथमिकता के आधार पर उसको हम लोग काम को करेंगे। राज्य सरकार से अपने पंचायत के लिए कुछ मांग करेंगे? हाँ, राज्य सरकार से हम अपने पंचायत के लिए मांग करेंगे कि जो हमारे पंचायत में जो रोड है, आवागमन सबसे विकास के लिए है, आवागमन का व्यवस्था होना चाहिए। मुख्यालय से जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से मेरे पंचायत में जो जोड़ने का काम करें, रोड मजबूती करने का काम करें और सिंचाई का जो है सो भरपूर व्यवस्था करें। हमारे यहाँ सिंचाई के लिए जो नहर है, चतरा जिला से जो चाको नदी है, वह नहर का एक बार उड़ाहीकरण कर दिया गया, जो किसान के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पानी का जो है सो गड्ढा नहर का ज़्यादा और खेत ऊपर। तो मेरे यहाँ किसानों को सरकार से बोरवेल का व्यवस्था किया जाए और उससे सिंचाई का व्यवस्था होगा, तो मेरे यहाँ किसान जब समृद्ध होगा तो हमारा पंचायत और प्रखंड और राज्य और जिला समृद्ध होगा। चलिए, मतलब कि पंचायतों के विकास के लिए सड़क की व्यवस्थाओं पे सरकार को काम करना चाहिए और सिंचाई की व्यवस्थाओं पे, क्योंकि जब इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है क्षेत्र का विकास अवश्य होगा। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, पंचायत वासियों को संदेश यह देना चाहेंगे कि इस बार जो है, जो 5 साल बीते, जो आपका 2015 में जो पंचायत खूनी पंजों से जो छुड़ाया था,
और मात्र 2 ही प्रतिनिधि हम लोग खड़ा थे, और उसी विश्वास पर हमने जनता का विश्वास जीता, और जीतने के बाद अमन और चैन का यहाँ व्यवस्था किया। यहाँ ना कोई थाना का दलाली मेरे पंचायत के प्रतिनिधि या इस सब के नाते नहीं होता है। जो भी समस्या होता है मिल बैठ करके हम लोग यहाँ हल करते हैं, और थाना से भी हमें उचित जो कार्रवाई होता है, जो गलत है उसका गलत थाना करता है, और जो सही है उसको थानेदार तंग नहीं कर पाता। यह जनता का हमारे तरफ से प्रयास होता है, इसीलिए हम इस चुनाव को पुनः फिर जीतेंगे। जनता से मांग करते हैं कि एक बार और मौका दें। हाँ, एक बार वही तो, जनता जिस उम्मीद से हमको दिया था उस उम्मीद पर हमने खरा उतरा, और सरकार के द्वारा जो धन मुहैया कराया गया वह ईमानदारी से जनता के समर्पित कर दिया गया। चलिए, ग्राम पंचायत का पूरा नाम? ग्राम पंचायत लोहरसी। ग्राम पंचायत लोहरसी के ये मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार जी थे, और उनकी पत्नी बीते 6 सालों से मुखिया के पद पे तैनात है, और उनके द्वारा कार्य किया गया पंचायतों में। मुख्य से पंचायत के विकास की बात की जाए तो बहुत सारी योजनाओं पे पंचायत में कार्य किया गया, जैसे वर्तमान प्रतिनिधि के नाते इनके द्वारा आपने सुना। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत लोहरसी से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मिलेंगे इस पंचायत के चुनावी चौपाल किया गया है, उसे कितना फ़ायदा लोगों को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।